हाय दोस्तों, मेरा नाम आशीष कुमार है और मैं इंग्लिश लिटरेचर की सी इज टू ए कॉन्कर जिसको ओलिवर गोल्ड स्मिथ ने लिखा था, जो 1773 ईस्वी में पब्लिश हुई। ओलिवर गोल्ड स्मिथ का जन्म 10 नवंबर 1728 ईस्वी को हुआ था। इनकी मृत्यु 4 अप्रैल 1774 ईस्वी में हुई थी। तो उन्हीं के आज सी इज टू ए कॉन्कर में से कुछ MCQ लेके आया हूँ, जो BA सेकेंड ईयर वालों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हु रिसाइट्स द प्ले प्रलॉग। मिस्टर वुडवार्ड। व्हाट डज मिस्टर हार्डकैस्टल डिस्डेन मोस्ट ऑफ ऑल? इसमें टाउन मैनर्स। Why does Mistress Hardcastle defend Tony? His mother. Why does Mr. Hardcastle worry about Cat? He worries the town manners have infected her. How does Cat dress in the morning? मॉर्निंग में कैट किस प्रकार की ड्रेस पहनती थी? वो थी फैशनेबली। ठीक है दोस्तों। हाउ डज कैट ड्रेस इन द इवनिंग? और जो कैट थी वो शाम को कौन सी ड्रेस पहनती थी? वो थी प्लेनली, बिल्कुल साधारण। हाउ डज हार्डकैस्टल होप कैट विल मैरी एट द बिगिनिंग ऑफ द प्ले के शुरुआत में हार्डकैस्टल क्या आशा करते थे कि कैट किससे शादी करेगी? तो वो था मार्लो। हु डज मिस्टर हार्डकैस्टल होप टॉनी विल मैरी? मिस्ट्रेस जो हार्डकैस्टल थी वो मतलब क्या आशा करती थी कि टॉनी किससे शादी करेगा? तो वो था कॉन्स्टेंस नेविल। विच कैरेक्टर इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ मॉडरेशन? कौन सा करेक्टर सीज टू ए कॉन्कर में कौन सा करेक्टर है जो शांति का प्रतीक है, प्रतीक के रूप में उसको लिया गया है? तो वो है कैट, जो मार्लो को पाने के लिए कुछ नहीं कहती है, उसकी सारी बातें सुन लेती है। व्हाट इज मिस्ट्रेस हार्डकैस्टल ग्रेट वॉइस? जो मिस्ट्रेस हार्डकैस्टल थी उनकी एक सबसे बड़ी कमी क्या थी? वो थी घमंडी, वैनिटी थी वो। व्हाई इज कॉन्स्टेंस एक्साइटेड टू हियर मार्लो इज विजिटिंग? जो कॉन्स्टेंस नेवल थी वो यह सुनकर क्यों उत्तेजित थी कि मार्लो हार्डकैस्टल के घर आने वाला है? तो वो थी इसके लिए कि उनके साथ हेस्टिंग भी आ रहा था, जो कि कॉन्स्टेंस का बॉयफ्रेंड था। तो ही हेस्टिंग्स इज विद हिम, तो इसमें चौथा वाला हो जाएगा। व्हाट इज कॉन्स्टेंस इनहेरिटेंस? जो कॉन्स्टेंस नेवल्स के पास, उसके पास क्या था? उसकी ज्वेलरी थी, तो ज्वेल्स हो जाएगा। वेयर डज टोनी ड्रिंक विद फ्रेंड्स? जो टोनी लम्किन था वो ड्रिंक करने के लिए कहाँ जाता था? तो वो जाता था द थ्री प्रिजन्स, जो एक इनका नाम था। इन उसी को कहते हैं जो बार होता है जहाँ पे दारू वारू पी जाती है। हु डज टोनी नॉट अटैक इन हिज पब सॉन्ग? जो टोनी लम्किन था वो अपने गाने में किस पर अटैक नहीं करता था? तो ड्रिंकर्स। हु इज टोनी एली इन फूलिंग मार्लो एंड हेस्टिंग्स? जो टोनी लम्किन था वो मार्लो और हेस्टिंग्स को मूर्ख बनाता है, तो उसमें उसकी मदद कौन करता है? द लैंड लॉर्ड। व्हाई इज टोनी
प्रैक्टिकल जॉक बिलीव्ड, जो टोनी लंपकिन था उसके व्यवहारिक मजाक पर कौन विश्वास करता था? तो वो था द हार्ड कैस्टल्स होम लुक्स लाइक एन इन, जो हार्ड कैस्टल का घर था वो एक इन की तरह था, इसीलिए उन लोगों ने उस पर विश्वास कर लिया था। तो इसमें सी हो जाएगा। व्हाट वार्निंग डज हार्ड कैस्टल गिव हिज सर्वेंट, हार्ड कैस्टल ने अपने नौकर को कौन सी चेतावनी दी थी? तो वो दी थी नॉट टू लाफ एट हिज स्टोरीज, कि वह उसकी कहानियों पर ना हंसे। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द हेड सर्वेंट, जो उनका मिस्टर हार्ड कैस्टल का सर्वेंट था उसका नाम क्या था? डिगोरी। विच कैरेक्टर हैज ए कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप विद हिज और हर मदर, इस नाटक में कौन सा करेक्टर था जो अपनी माँ से बहुत घनिष्ठ संबंधित था? वो था टोनी लंपकिन, जो कि उसकी माँ थी और वो उससे बहुत प्यार करती थी, इसीलिए वो बहुत क्लोज था उनके। तो अगला यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। व्हाट हैपेंस व्हेन मार्लो स्पीक्स टू ए मॉडेस्ट वुमेन, जब मार्लो एक मॉडर्न टाइप की लड़की से बात करता है तो वह कैसा व्यवहार करता है? तो वह करता है दे पेट्राइफी हिम, जो वो था अपन कॉन्फिडेंस और हकलाता था थोड़ा थोड़ा, वो इस प्रकार से बात करता था और कोई जो नॉर्मल लड़की मिलती थी उससे वो आसानी से बात कर लेता था। वाई मस्ट हेस्टिंग हाइड हिज आइडेंटिटी, हेस्टिंग अपनी आइडेंटिटी क्यों छुपाता है? क्योंकि ही वॉन्ट्स टू इलोप विद कॉन्स्टेंस नेवल, वो कॉन्स्टेंस नेवल के साथ घर से भागना चाहता था, इसीलिए वो अपनी आइडेंटिटी छुपाता है। व्हाट डू हेस्टिंग एंड मार्लो वांट फॉर डिनर, जो मार्लो और हेस्टिंग थे वो रात्रि के भोजन के लिए क्या मांगते हैं? तो वहाँ पे वो काफ्स ब्रेन, जो बछड़े का दिमाग है वो मांगते हैं, बकरी का दिमाग, जिसको हम लोग देहात में मूड़ी कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सप्लेन ऑफ मार्लोज वैनिटी, जो मार्लो की वैनिटी वो घमंडी टाइप का था, उसी को कहते हैं घमंड। वो किस प्रकार की थी? जो मतलब उसे प्रभावित नहीं करती थी, तो वो थी हिज वरी अबाउट एजुकेशन, उसे एजुकेशन, किसी लड़की की भी एजुकेशन से कोई चिंतित नहीं थी। वह हिज वरी अबाउट वुमेन्स ब्यूटी, वह ब्यूटी से उसकी घबरा जाता था। एंड पहनावे के हिसाब से ही वरी अबाउट द क्लास, पहनावे के हिसाब से उसे घबरा जाता था। ही वरी अबाउट द सोशल स्टैंडिंग, उसका सोशल स्टैंडिंग कैसा है तो उससे घबरा जाता था। तो यहाँ पे ही वरी अबाउट एजुकेशन, ये इससे कुछ नहीं घबराता था क्योंकि ये दिखेगा नहीं। व्हाट डज हार्ड कैस्टल एक्सेप्ट टू फाइंड इन मार्लो, हार्ड कैस्टल मार्लो से किस प्रकार की अपेक्षा करते थे? कि वो जो उसका दोस्त है वो भी सीधा साधा है, तो उसका बेटा भी सीधा साधा होगा, मॉडेस्टी। सॉरी। हु डिस्कवर्स टोनीज लाइफ फर्स्ट, जो टोनी लंपकिन था उसे उसकी झूठ को किसने सबसे पहले पकड़ा? तो हेस्टिंग्स ने क्यों पकड़ा? क्योंकि इसको तो कॉन्स्टेंट नेवल ने बता दिया था कि वो टोनी झूठ बोल रहा है। तो चलिए देखते हैं कितने क्वेश्चन सही हुए अपने। यहाँ पे देखिए, कंग्रेचुलेसन, यू हैव आंसर्ड 25 आउट ऑफ 25 क्वेश्चन हो गए हैं।